महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आने वाली 20 नवंबर को वहां मतदान होना है। मतों की गिनती का काम 23 नवंबर को होगा और उसी दिन संभावित तौर पर नतीजे भी आ जाएंगे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को चुनौती दे रही है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट शामिल हैं। व्यापक बातचीत के बाद एमवीए ने अपने सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया, जिसमें कांग्रेस ने सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा 103 सीटों के हिसाब से हासिल किया। उसके बाद शिवसेना यूबीटी ने 89 सीटें और एनसीपी एसपी ने 87 सीटें हासिल की। छोटे एमवीए सहयोगियों को भी 6 सीटें दी गई हैं। इसके विपरीत महायुति गठबंधन ने भाजपा को 148 सीटें, शिंदे की शिवसेना को 80 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 53 सीटें दी हैं, जबकि अन्य सहयोगियों को 5 अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई हैं। एमवीए की रणनीति राज्य में भाजपा के गढ़ का मुकाबला एकजुट मोर्चा पेश करके करने की है। दोनों गठबंधनों के लिए प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र वर्ली, माहिम और येओला हैं, जो उच्चदाव युद्ध के मैदान में आने की उम्मीद रखे हुए हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। महायुति भाजपा एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट और एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को एक साथ लाके एक मंच पर लाकर खड़ा कर रही है, जो महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन के खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाती है। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार का एनसीपी गुट शामिल है। सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें महायुति 288 विधानसभा सीटों में से 283 पर चुनाव लड़ेगी, जो उन्हें अपने घटक दलों के बीच रणनीतिक रूप से पदों को आवंटित करने की इजाजत भी देता है। भाजपा 148 सीटों पर, एकनाथ शिंदे गुट 80 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी सीटें छोटे सहयोगियों के पास होंगी। महायुति अभियान, जिसका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसे प्रमुख व्यक्ति कर रहे हैं, राज्य में स्थिरता, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर जोर देता है। उनका संदेश महाराष्ट्र के विकास के पथ पर केंद्रित है, जिसके लिए उनका तर्क ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत है। इस बीच उन्होंने एमवीए को खंडित और सुसंगत शासन प्रदान करने में असमर्थ रहने के रूप में पेश किया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, महायुति अपने गठबंधन की स्थिरता और शिवसेना और एनसीपी के भीतर कई गुटों से रणनीतिक समर्थन पर भरोसा कर रही है, जिससे महाराष्ट्र के विविध और राजनीतिक रूप से गतिशील परिदृश्य में एमवीए के साथ कड़ी टक्कर मिल रही है। चुनाव 20 नवंबर को होंगे और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से हों और तरीके से ही 23 नवंबर को नतीजे आएंगे भी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, जो हमने बार बार कही, कि इतनी सीटों पर ये लड़ रहे हैं, ये गठबंधन है, कि कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति भी है। बार बार मेरा बताने का भी यही मतलब है। दोनों ही खेमों ने ध्रुवीकरण किया है। कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, कहीं हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात हो रही है। महाआघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 100% मुसलमानों को महाराष्ट्र में वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अबू आजमी को भी उसने खड़ा किया है और भिवंडी सीट से वहाँ खड़ा किया है अबू आजमी को, और अबू आजमी ने अपने कई बयानों में मुसलमानों को एकजुट करने की बात कहते हुए उनको देखा गया है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। और वहीं अगर और पार्टियों को इसी महाआघाड़ी गठबंधन की तरफ से हम देखें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही है। यानी पूरे का पूरा जो एमवीए अलायंस है, जो गठबंधन है, ये मुसलमानों को अपनी तरफ खींचता नजर आ रहा है। इसके उलट अगर महायुति गठबंधन की बात की जाए तो उसने भी योगी आदित्यनाथ की 25 रैलियों की मांग की थी महाराष्ट्र में। इसका मतलब स्पष्ट और सटीक ये है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए वो हिंदू वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। और पिछले कुछ दिनों में जो बयान संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, इसका सीधा सीधा असर पड़ता दिख रहा है महाराष्ट्र के चुनावों में। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो शायद अभी कहीं ना कहीं हाशिए पर जाते दिख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले इस महायुति गठबंधन ने विकास को एक बड़ा मुद्दा वहां बनाया है, जबकि धार्मिक और जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ से। तो अलग अलग हथियारों से यहाँ चुनाव लड़ने और जीतने की कवायद तेजी से जारी है और देखना तो ये होगा कि महाराष्ट्र की जनता मराठों के आरक्षण को तरजीह देती है, उस मुद्दे को आगे लाती है, या हवा मिलती है हिंदू या मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण को। आप इंस्टा फीड पर हमें फॉलो करते रहिए और हमारी न्यूज़ देखते रहिए।